कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज्यादा शांति से शिकार करता है और हर बार सफल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। बोलूं या चुप रहूं? दोस्तों, हमारी डे टू डे लाइफ में अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हम गुस्से में, झुंझलाहट में, जल्दबाजी में या तो फिर गलतफहमी में सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसके चलते ना सिर्फ सामने वाला व्यक्ति बल्कि कहने वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे में मन में प्रश्न उठता है कि क्या हम किसी भी बात पर रिएक्ट ही ना करें, कोई जवाब ही ना दें, सिर्फ चुपचाप बात को सुनते ही रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 स्टोरीज के माध्यम से इस बात को समझाऊंगी कि आपको कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक किसान का झगड़ा उसके पड़ोसी के साथ हो जाता है। वो उसे बहुत सारे अपशब्द बोल देता है, गालियां दे देता है। वो घर पर आता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसका मन परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के चलते उसे रात भर नींद भी नहीं आती। जैसे ही सुबह होती है, वो पास के एक संत के पास जाता है और जाकर उन्हें अपनी सारी बात बताता है कि मेरा पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया है, गलतफहमी की वजह से मैंने उसे बहुत सारे अपशब्द बोल दिए हैं, क्या इन्हें वापस लिया जा सकता है? तब संत उसे समझाते हुए कहते हैं कि जाओ, पहले तुम कुछ पंख इकट्ठे करके लेके आओ। वो किसान जाता है और बहुत सारे पंछियों के पंख इकट्ठे करके ले आता है। अब फिर से संत जी कहते हैं कि जाओ, इसे किसी ऐसी जगह पर रख कर आओ जहां पर बहुत सारा यातायात के साधन गुजरते हों, बहुत सारे व्हीकल जाते हों। वो संत जाता है और एक चौरस्ते पर जाकर उन पंखों को रख आता है। जैसे ही वो वापस आता है, संत जी उसे कहते हैं कि जाओ, अब जाकर फिर से उन पंखों को इकट्ठा करके लेके आओ। जैसे ही वो किसान उन पंखों को इकट्ठा करने जाता है तो देखता है कि चौरस्ते पर तो कोई भी पंख नहीं है, सारे पंख इधर उधर उड़ चुके हैं। वो खाली हाथ संत जी के पास आता है और उनसे कहता है कि वहां पर तो कोई भी पंख नहीं थे। तब संत जी उसे समझाते हैं कि जैसे पंख उड़ गए हैं, उसी तरह तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आ सकते हैं। जो शब्द तुमने एक बार कह दिए हैं, वो चाहे अच्छे हैं या तो फिर बुरे हैं, जो तुम्हारे मुंह से निकल गए हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। तब संत जी उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम जाकर उस व्यक्ति से माफी मांग सकते हो ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो सके, अदरवाइज तो तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। संत जी उसे कहते हैं कि माना कि चुप रहना आसान नहीं, माना कि चुप रहना आसान नहीं, लेकिन जो चुप है वो परेशान नहीं है। इसलिए दोस्तों, इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारी चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग दोबारा तुम्हें सुनने का इंतजार करें। यह कहकर संत जी उसे अपनी बात बताते हैं कि कुछ दिन पहले उसके पास एक औरत आई। उसने बताया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हर समय होता रहता है, हर समय लड़ाई होती रहती है। उसका पति उसे अपशब्द बोलता है, बदले में वो भी उसे कुछ ना कुछ अपशब्द बोल देती है। तब संत जी के पास वो आती है और आकर उनसे कहती है कि संत जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके चलते मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा खत्म हो जाए और हम खुशी खुशी रहने लग जाएं। संत जी उसे कहते हैं कि तुम चुप रहा करो, लेकिन वो औरत कहती है कि कितनी भी कोशिश कर लूं फिर भी वो कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके चलते मैं भी रिएक्ट कर देती हूँ और हमारा झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब संत जी उसे एक उपाय देते हैं कि ये लो तुम कुछ चावल,
और जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा पति घर पर आ रहा है, उसी समय तुमने ये चावल अपने मुंह में डाल लेनी है। जब तक तुम्हारा पति घर पर रहेगा तब तक तुम्हें ये चावल अपने मुंह में रखने हैं, ना तो इन्हें निगलना है और ना ही तुमको इन्हें उगलना है। वो औरत संजी की बात मान जाती है, घर पर चली जाती है। शाम होते ही जैसे ही वो देखती है कि उसका पति घर पर आ रहा है, वो झट से उन चावलों को अपने मुंह में डाल लेती है। घर पर पति आता है, रोज की तरह ही वो बोलना शुरू कर देता है, उसे उल्टा पुल्टा अपशब्द बोलने शुरू कर देता है। अब एक बार तो पत्नी ने भी पलटकर जवाब देना चाहा, लेकिन जैसे ही उसे संत की बात याद आई कि चावल मुंह से नहीं गिरने चाहिए, वो चुप हो जाती है। पति लगातार बोलता रहता है, लेकिन आखिर 1 घंटे के बाद वो भी चुप कर जाता है, क्योंकि हमेशा लड़ने के लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। एक अकेला व्यक्ति कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे जैसे ही उसका पति बाहर जाता है, तो वो अपने चावलों को मुंह से निकाल देती है और शाम को फिर से जब उसका पति घर पर आता है, वो फिर से अपने मुंह में चावल डाल लेती है। अब पति फिर से घर पर आया और रोज की तरह उससे बोलना शुरू किया। अब शब्द बोलने शुरू किए, गलत गलत बातें बोलनी शुरू की, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। आज वो आधा घंटा बोला और आधे घंटे के बाद चुप हो गया। अब ये प्रक्रिया रोज ही चलती रही। काफी दिनों के बाद उसका पति घर पर आया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया। अब पति इंतजार करने लगा कि कब उसकी पत्नी बोली, लेकिन उसकी पत्नी तो कभी बोलती ही नहीं थी। धीरे धीरे करते करते दिवाली की रात आई। दिवाली की रात वाले दिन सारी तरफ दिए लगे हुए थे। उसका पति धोती पहनता था। एक दिए के साथ उसके पति की धोती लग गई, आग लग गई। पति को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन पत्नी ने ये देख लिया। आज पत्नी फिर से बोल पड़ी कि आपकी धोती में आग लग गई। यह सुनते ही उसका पति खुश हो गया और कहने लगा कि तुम बोली तो सही, अब तो मैं चाहे सारा जल जाऊं, मैं तो तेरी आवाज सुनने को ही तरस गया था। ये सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया, दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया। तो दोस्तों, सही जगह और सही वजह पर बोलना हमेशा चाहिए, लेकिन अदरवाइज चुप रहना ही बेहतर होता है। मछली भी जाल में तभी फंसती है जब वो चारे के लिए अपना मुंह खोलती है। तो दोस्तों, जहां पर जरूरत हो सिर्फ वहीं पर बोलना चाहिए, अदरवाइज चुप ही रहना चाहिए। आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा कि कहां पर हमें बोलना चाहिए और कहां पर हमें चुप रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।